हेलो मेरे दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का, जो हम लोग स्टार्ट किए थे बैच। क्लास 9 का स्टार्ट हो चुका है। संख्या के बारे में पूरा जानकारी दे दिए थे। परिमेय संख्या इसी चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, है ना, और भाज्य संख्या, सारा चीज़ अपलोड है इसी चैनल पे। हम लोग परिमेय संख्या पढ़े थे, लेकिन हम ये नहीं पढ़े थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। प्रसार दो तरह का होते हैं, एक होते हैं शांत और एक होते हैं अशांत। एक होते हैं अशांत दशमलव प्रसार। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 13/20। ये कैसे हम बता पाएंगे कि ये संख्या आपका शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? शांत दशमलव प्रसार कहता है किसी भी परिमेय संख्या आप लोग को पढ़ा चुके हैं, जो संख्या P/Q के रूप में रहता है। कैसा रहता है? P/Q के रूप में। तो कह रहा है कि परिमेय संख्या का जो हर, इसमें हर कौन हो जाएगा? ऊपर वाला आपका अंश होता है और Q जो हो जाएगा आपका हर है ना। तो कह रहा है कि हर Q का अभाज्य गुणनखंड अगर प्राप्त करने के बाद अभाज्य गुणनखंड के रूप में, है ना, अगर मान लीजिए, बोलने का मतलब है कि शॉर्ट में बताते हैं कि परिमेय संख्या का जो हर होता है उसका आप क्या कीजिएगा? अभाज्य गुणनखंड करने पे अगर 2 और 5, 2 या 5 दोनों हो सकता है, या तो फिर केवल 2 आएगा गुणनखंड करने पे, या केवल 5 आएगा। अगर आता है तो वो संख्या जो कहलाएगी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा कहलाएगा? शांत कहलाएगा। आपको एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों वक्त 2 या 5 आना चाहिए। 2 या 5 ये दोनों में से किसी केवल एक भी आएगा तो चलेगा, या तो केवल 2 आएगा। अभाज्य गुणनखंड करने पे किसका अभाज्य गुणनखंड? तो आप हर का अभाज्य गुणनखंड, या फिर तो 5 आ सकता है, या फिर दोनों आ सकता है तो बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं आया, दोनों में से एक आया। लेकिन अब समझिए आप एग्जाम्पल में कि 13/20 है, तो इसमें ऊपर का 13 क्या हो गया? ये अंश हो गया और ये आपका हर हो गया। तो जब हर का अगर अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो होगा 13/2 गुना 2 गुना 2। इसको लिख सकते हैं 13/2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1। बताइए, जब हर का आप अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 5 के फॉर्म में आया ना, तो ये 2 गुना 5 के फॉर्म में अगर आएगा तो आपका कैसा दशमलव प्रसार होगा? तो बोलिएगा सर, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा? शांत दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है 7/4। इस 7/4 क्या P/Q के रूप में लिखा हुआ है। आपका 7 अंश है और हर हो गया कितना? 4। तो जब आप हर को अगर अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुना 2 होगा। मतलब 2 बार आया है तो लिख सकते हैं 7/2 पे पावर 2। तो ये आपका जो अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 में टूटा। तो जब केवल 2 या फिर केवल 5, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल और यहाँ पर 7/25। आप लोग बताइए, ये दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो देखिए, तो बोलिए सर 7/25 आपका अंश बटा हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5 × 5। इसका मतलब हो गया 5 पे पावर 2। तो केवल 5 भी आएगा तो ये जो आपका होगा 7/25 है वो आपका कैसा दशमलव प्रसार है? तो बोलिएगा शांत है। कैसा है? शांत है। कोई दिक्कत? लेकिन इसी का बिल्कुल अपोजिट एक होता है अशांत। अशांत भी समझ लीजिए। अशांत कब होगा? लेकिन अशांत में अगर 2 या 5 अगर नहीं आता है, इसके अलावा आप गुणनखंड करते हैं हर का, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या अगर आ जाता है तो वो आपका जो कहलाएगा अशांत कहलाएगा। जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं 5/9 का बात करते हैं, 5/9। तो बताइए, आप इसमें हर कौन हो गया? 9 हो गया। 9 का जो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो बोलिएगा सर 3 गुना 3 में अभाज्य गुणनखंड टूटेगा। तो इसको लिख सकते हैं 5/3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो बताइए, क्या इसका जो हर जो आया है क्या 2 और 5 में आया है? तो बोलिएगा नहीं। तो नहीं है तो इसका मतलब 2 और 5 के अलावा तीसरा संख्या आया है। इसका मतलब ये जो संख्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। ये आपका कैसा दशमलव प्रसार होगा? तो बोलिएगा अशांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार होगा। बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्रसार है ना। एक एग्जांपल और ले लीजिए अशांत का। जैसे यहाँ बात कर लेते हैं 5/13।
ठीक है। 5/13 को अगर हम हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो ये टूटेगा ओनली 4/13 में टूटेगा। तो बोलिएगा सर ये ना तो 2 के फॉर्म में आया है अभाज्य गुणनखंड और नहीं 5 के फॉर्म में आया है। तो जब 2 या 5 ये दोनों में से किसी नहीं आया है, दोनों में से कोई नहीं आया है, कोई तीसरा अगर आया है तो इसका मतलब हो जाता है कि आपका कैसा दशमलव प्रसार होगा, 5/13 जो होगा आपका अशांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? प्रसार होगा। अगर आप लोग सीख चुके हैं, इसके जस्ट बाद आपका एक्सरसाइज 1 करवाएंगे। सारा नंबर सिस्टम के बारे में पूरा इसी चैनल पे अपलोड किया गया है कि नंबर को पहचानिए। पहले हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने से पहले आपको सारा नंबर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तब समझ में आएगा। तो सारा संख्या के बारे में पढ़ा दिया गया है। यही एक छूटा हुआ था परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो ये भी हम करवा दिए हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है ये शांत होगा या अशांत होगा। तो आप 2/2 × 5 के फॉर्म में टूटेगा या फिर दोनों में से किसी एक का अगर फॉर्म में टूटेगा तो आपका शांत होगा। लेकिन ये दोनों के अलावा कोई तीसरा संख्या अगर आता है अभाज्य गुणनखंड करने पे हर का, तो आपका अशांत होगा। यहाँ तक सारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ के जस्ट बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। तो बहुत जल्द वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होगा 1.1 एक्सरसाइज। आप लोग कॉपी कलम खोल के ईमानदारी से आप लोग मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा 1.1। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।